नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। राहुल गांधी के मनुवाद वाले पोस्ट पर भाजपा का पलटवार। कहा, कांग्रेस के शाही परिवार ने एससी एसटी और ओबीसी को छला। आइए जानते हैं विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मनुवादी वाले पोस्ट पर भाजपा ने पलटवार किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश में झूठ और फरेब की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। एससी एसटी और ओबीसी को कांग्रेस के शाही परिवार ने हमेशा छला है, मगर राहुल गांधी को अपने ही परिवार की वंचित और दलित विरोधी इतिहास का पता नहीं है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश में झूठ और फरेब की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। एससी और ओबीसी को कांग्रेस के शाही परिवार ने हमेशा छला है, मगर शहजादे को अपने ही परिवार का वंचित और दलित विरोधी इतिहास पता नहीं है। एक्स पर पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि कांग्रेस आयातित टूल किट के आधार पर शहजादे के लिए झूठ से भरी पोटली लेकर हाजिर हो जाती है। लंबे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने दलित, पिछड़ों और शोषित को उनके अधिकारों से वंचित रखा। 2014 में जब यूपीए की सरकार गई, उस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 57% एससी, 63% एसटी और 60% ओबीसी वर्ग के लिए शिक्षकों के पद रिक्त थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आने के साथ ही भरने का काम किया। साथ ही 2014 में शिक्षकों के 16,217 पदों को बढ़ाकर 18,940 करने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया। 2014 में रिक्त पदों की संख्या 37 थी, वह आज 25.95 है और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आज भी इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2004 से 2014 के कार्यकाल में जहां आईएटीएस सिर्फ 83 एससी, 14 एसटी और 116 ओबीसी फैकल्टी थी, तो वहीं एनआईटी में केवल 261 एससी, 72 एसटी और 334 नियुक्तियां हुई। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल 2014 से 24 के दौरान आईएटीएस में 398 एससी, 99 एसटी और 746 ओबीसी तथा एनआईटीएस में 929 एसटी, 265 एसटी और 1510 ओबीसी शिक्षक नियुक्त किए गए। मोदी की सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की अनिवार्यता को खत्म की। जिस नॉट फाउंड सुटेबल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करने वाली दलित, शोषित और वंचित विरोधी कांग्रेसी सोच की देन है। आजादी के उपरांत कांग्रेस की नीति के कारण ही नॉट फॉर फाउंड सुटेबल अब तक चलता आ रहा था, जिस कारण एससी, एसटी और ओबीसी के हक को मारा जाता था। उन्होंने कहा कि इस अन्याय से वंचित वर्ग को मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक न्याय को समर्पित सरकार ने पहली बार द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कानून 2019 लाया है, जिसके बाद नॉट फाउंड सुटेबल अब इतिहास है। अब एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित पद किसी भी अन्य वर्ग द्वारा भरा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। साथ ही मोदी सरकार ने अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में आ रही बाधाओं को भी समाप्त किया है, जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें कभी नहीं कर सकती। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी को पीलिया हुआ है, इसलिए उनको सब कुछ पीले रंग का दिखाई पड़ता है। यूं कहे तो हर अच्छे में भी उन्हें बुरा दिखाई पड़ता है। बात बात पर संविधान का नाम लेने वाली कांग्रेस पार्टी स्वयं बाबा साहब के संविधान पर सबसे बड़ा हमला है और आज देश का युवा जानता है कि असली सामाजिक न्याय का काम अगर किसी ने किया है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और कांग्रेस चाहे जितना झूठ चला ले, देश के युवा को माननीय प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास अडिग है। इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था कि
नॉट फाउंड सुटेबल। अब नया मनुवाद है। दलित और पिछड़े वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अयोग्य ठहराया जा रहा है ताकि वे शिक्षा और नेतृत्व से दूर रहे। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को खून करने में जुटी है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।